बोलिए। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जो कोरोना वायरस के संबंध में आप सभी लोगों को हम प्रणाम करते हुए नमन कर रहे हैं। जो ग्रसित हो गए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो ठीक हो जाए। जो नहीं ग्रसित कर रहे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोरोना वायरस से बचने के सुझावों को पालन करें। और जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और संपन्न हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने अगल बगल सभी लोगों को सुझाव देते हुए उनकी जीवन यापन करने का तरीका तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था जो भी आपसे हो सके वो करें। तो भाइयों, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष कोरोना वायरस के संबंध में उपस्थित हो रहा हूं। हमारे हिसाब से मैं आप लोगों को सुझाव देने के लिए उपस्थित हूं। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती शब्दों का हेराफेरी हो जाता है तो आपके जीवन के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और उन गलतियों पर ध्यान न देते हुए आप मुझे क्षमा करेंगे। फिर भी प्रयास कर रहा हूं। कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ। एक बात और बता दें, इस चीन में तो वर्तमान समय में कोरोना वायरस का जन्म हुआ। इसके पूर्व भी कोरोना वायरस अपने अस्तित्व में था। ये हम आरोप प्रत्यारोप के स्थिति में कहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में जानकारी बहुत पूर्व में भी था और उसके संक्रमण की स्थिति से बचाव की स्थिति को भी लोगों को ज्ञान बताया भी जा चुका है। इंटरमीडिएट की किताब में जो साइंस साइड के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको कोरोना वायरस के संबंध में पूर्ण ज्ञान है। वो पढ़ भी चुके हैं और पढ़ाया भी जा चुका है। ऐसे स्थिति में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलते हुए भारत को अपने गिरफ्त में ले लिया है और उसमें सहयोगी गण जो बढ़ाने का इरादा रखते हैं वो तबलीगी जमात के लोग ही। जहां जहां इनका झुंड पाया गया, जहां जहां ये लोग पाए गए, वो सभी लोग अपने को उन्होंने संक्रमण के स्थिति से ना बचने के लिए बल्कि संक्रमण फैलाने के लिए अपने उन लोगों के निर्देश का पालन किया है जिनको अल्पज्ञानी कहा जा सकता है, जिनको ज्ञान के बारे में शून्य की संज्ञा से कहा जा सकता है। अगर वो अल्लाह के नाम पर काम करते हैं, यदि वो अल्लाह को मानते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप जाकर के किसी को संक्रमित कर दें, आप जाकर के मेरे बनाए हुए प्रकृति को नष्ट कर दें, आप जाकर के मेरे बनाए हुए खुशनुमा दुनिया को बर्बाद कर दें। ये कहीं निर्देश नहीं दिया। यही बात हर धर्म में लागू होता है। किसी भी धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई भी धर्म किसी को दुख फैलाने की इजाजत नहीं देता है। मनुष्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन के पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका जन्म एक मानव के रूप में हुआ है और उस मानव के रूप में पैदा होते ही
उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस प्रतिकूल वातावरण को हम दूषित न करते हुए लोगों को के लिए अपने आप को सेवा के भाव से संक्रमित होने के लिए उसकी ड्यूटी बन जाती है। ऐसे स्थिति में लोगों ने यहाँ धार्मिकता को बढ़ाते दिए हुए अलग अलग धर्मों में लोगों को बांट दिया और मानव धर्म को उन्होंने समाप्त कर दिया, मानवता को समाप्त कर दिया, मानवीयता को समाप्त कर दिया। अपना पेट भरने के लिए लोगों के प्रति हिंसात्मक कार्रवाई करने लगे। ये हिंसा को कोई भी धर्म इजाजत नहीं, कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता कि आप किसी के प्रति नफरत फैलाएं, किसी के प्रति हिंसा फैलाएं या किसी की जान लें। सभी लोगों को बराबर का हक है। देश में ना कोई राजा बन के पैदा होता है, ना कोई भिखारी बन के पैदा होता है, बल्कि अधिकार छीन करके लोग भिखारी बना देते हैं और अधिकार छीन करके लोग राजा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने सुख के सामने दूसरे के सुख के अधिकार को वंचित करने का प्रयास करते हैं। आइए भाइयों, हम कोरोना के वायरस के संबंध में जिस प्रकार से हमारी संख्या आज के 20 दिन पहले जो थी उससे कई गुना बढ़ करके आज हम 20,000 के करीब पहुंच रहे हैं। फिर भी सरकार आपके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। आपके लिए तमाम नियम कानून बना करके राजकीय कर्मचारियों को आपके लिए समर्पित कर रखा है। आपने ये भी देखा है कि संक्रमण की चपेट, आपको संक्रमण से बचाने के लिए संक्रमण को डॉक्टरों ने गले लगा लिया और कई डॉक्टर काल की गाल में समा गए। कई अधिकारी संक्रमण होकर अपने जीवन को समाप्त कर दिए। इसके बाद जो परिणाम आ रहा है, जो परिणाम दिखाई दे रहा है, वो संतोषजनक न होकर असंतोषजनक है और बिल्कुल बढ़ते संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है। तो संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है तो ये भयावह स्थिति किसके लिए होगी? कौन इसकी चपेट में आएगा ये तुम्हें ज्ञान नहीं है। अभी समय है, समय का सदुपयोग कर लो। नहीं, चीन, जापान, भूटान, अमेरिका जैसी स्थिति को देखना होगा। आप अपने ही खून को, अगर वो संक्रमित में आपका बेटा हो गया तो आपकी हिम्मत नहीं कि उस बेटे को उठा करके उसकी क्रियाक्रम को करें। आपको हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके माँ बाप आपके सामने अगर संक्रमण की स्थिति में मर गए हैं तो उन्हें बचा पाए। ऐसी स्थिति में वो स्थिति क्यों लाना चाहते हैं, क्यों नहीं सुधरना चाहते? प्रश्न ये है, क्यों नहीं बचना चाहते संक्रमण की स्थिति से? ये विशेष प्रश्न बढ़ के खड़ा हो गया है। रायबरेली में देखा, कोरोना का एक बम भी से फूटा, एक ही दिन में 33 मरीज मिले और उस 33 में संख्या देखिए 60%, अर्थात 17 लोग जमाती हुए। कौन जिम्मेदार है इन जमातियों का? कौन देगा इसका उत्तर? वे लोग जो जमात के नाम पर हिंसा फैलाते हुए लोगों को काल के गाल में समाने की चेष्टा करते हैं। क्या इन जमातियों ने यह बना रखा है कि हम पूरे देश को समाप्त कर देंगे? अगर इनकी यही मंशा है तो अकेले जाकर के स्वयं को समाप्त हो जाए, पूरे देश को तो छोड़ दें, अपने भाई बंधुओं को छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें। अगर स्वयं संक्रमित है तो कहीं जाकर के वो बैठ कर अकेले संक्रमण होकर अपनी जिंदगी को त्याग दें। लेकिन किसी के प्रति नफरत पैदा करके उसको संक्रमित करने का जो इरादा रखते हैं, उसको उस धर्म का अगुवा
भी इजाजत नहीं देता होगा। लेकिन अगर लोग, कुछ लोग हैं जो धार्मिक भावना फैला करके अपने लोगों से हिंसा फैलाने की बात कहते हैं, तो हो सकता है, संभव भी है। कि मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई नहीं कहता होगा। यदि हैं तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। सरकार ने प्रयास किया, चीन से रैपिड टेस्ट किट लाए, पता नहीं क्या कारण हुआ। ICMR ने उसको 2 दिनों के लिए जांच को रोक लगा दी। वो टेस्ट फेल हो गया। कुछ वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर, उन्होंने कहा, कुछ जांच में पाया कि 71% तक ये ठीक है। आप सोचिए, प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। जो दवा निर्मित हो रही, जो आपके बचाव के लिए कार्य हो रहा है, वो भी साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए आप जानते हैं, लखनऊ में 2 नए मरीज मिल गए, सीतापुर में 8 मरीज जिन्होंने लॉकडाउन का ठीक से प्रयोग किया, समय पर उपस्थित हो गए, वो ठीक हो गए। आप देखिए, सहारनपुर में 33 मरीजों में 31 एक ही वर्ग के संक्रमित 17 जमाती सहारनपुर के हैं। आप बताइए, अब कोई उंगली उठा सकता है? जब कोई ऐसी बात आती तो हिंदू मुसलमान की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन 33 मरीज में 31 एक ही वर्ग के हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर 33 में 31 मर जाए तो लोग एक दूसरे को ये कहेंगे कि इन लोगों को जानबूझ के मारा गया। लोग ये नहीं कहेंगे कि 33 में 31 व्यक्ति जानबूझ कर इस जगह बैठ करके और लोगों के प्रति नफरत की भावना पैदा संक्रमण करने की स्थिति में ये थे। इनको मौका नहीं मिला, नहीं पूरे देश में फिर से संक्रमण फैला देते। विश्व की स्थिति में 25,17,567 लोग इस समय संक्रमित हैं। अकेले अमेरिका में 8,217 लोग, स्पेन में 2,04,178 लोग, वहीं भारत में 19,567। मृत्यु दर अगर देखिए तो 72% है। विश्व में कुल की संख्या लिए तो 60% मृत्यु दर बढ़ी है। लेकिन ये भी देखिए कि 25,17,567 में 6,60,220 लोग ठीक भी हो गए, क्योंकि उन्होंने नियम कानून कायदे का पालन किया। अमेरिका में 72,561 लोग स्वस्थ हो गए। 8,02,17 में अमेरिका में 72,561 लोग ठीक हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेन में 2,04,178 लोग ग्रसित हुए। 21,282 लोग मर गए। बहुत भयानक स्थिति है। 82,514 लोग नहीं, दवा नहीं मिलती। 82,514 लोग स्वस्थ हो गए। भारत में 19,567 लोग की वर्तमान स्थिति 13 तारीख की है, 15 अप्रैल की स्थिति है, और 6 से 13 लोग की कुल मौतें हुई और 3,373 लोग ठीक हो गए। विश्व के मुकाबले, अन्य देशों के मुकाबले हम पूरी तरीके से ठीक है और स्वस्थ हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नियम कानून जो लगाए गए, लॉकडाउन का प्रयोग, जनता कर्फ्यू, मास्क का उपयोग, सैनिटाइज होना, क्वारंटाइन होना, ये माननीय मोदी जी ने व्यवस्थित करके आपके समक्ष आपके जीवन को बचाया है। मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और उसमें सहयोगी गण जो भी लोग हैं,
वो सभी भी अत्यंत प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने ये प्रशंसीय कार्य किया। हम आप लोगों से फिर कहेंगे कि माननीय मोदी जी के नियम कानून का पालन कीजिए, लॉकडाउन की को अपनाइए, मास्क का उपयोग कीजिए, अखाद्य नशीली वस्तुओं का परित्याग कीजिए। सभी लोग अगर नियम कानून से पालन करते रहे तो कोरोना से आप जीत जाएंगे। कोरोना से आप जीत जाएंगे, कोरोना हार जाएगा और पुनः की स्थिति यहाँ बहाल हो जाएगी। फिर भी जगह जगह पर कुछ स्थिति को देखते हुए 20 तारीख के में मोदी जी ने समीक्षा की, कुछ जिलों में ढिलाई बरता, लॉकडाउन में आने जाने खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हाँ, यह है कि जो लोग नहीं मानते पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोका। उसमें कुछ अच्छे लोग भी और कुछ जिनका इरादा गलत है, गलत लोग भी। अच्छे के साथ बहुत अच्छा सदव्यवहार अगर नहीं हो पाया तो उन्हें निर्देशित किया गया कि वो समय का सदुपयोग करते हुए ऐसे समय निकले जब जहां कि आपको संक्रमण की स्थिति से बचाया जा सके। हम आप लोगों को फिर कल उपस्थित होंगे, आप लोगों को वह स्थिति बताएंगे। अंत में हम निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग भारतीय संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं को बचाते हुए संक्रमण की स्थिति ना आने पावे और लोगों को बचाएं, तथा गरीब लोगों को, उन लोगों को भोजन आपके पास अगर उपस्थित है तो उनको प्रेम और पूर्वक मोहब्बत से उनको खाना खिलवाइए, तथा जो रोजी रोटी के चक्कर में अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उपस्थित हैं उन्हें धैर्य धारण करने का हम निवेदन करेंगे कि स्थितियां बदलेंगी, परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। समय से आप थोड़ा समझौता कर लीजिए। आज नहीं कल सवेरा आपके है, ये सवेरा परसों आपके लिए होगा। आपके बीवी बच्चे, आपके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, भारत सरकार की संवेदना है कि हम आपको ऊपर वाले से निवेदन करेंगे कि सकुशल रखें। जय हिंद, जय भारत।